गौ विश्व मातरो, गौ विश्व का माता है। माँ क्यों है? माँ क्यों कहते हैं? और भी तो प्राणी हैं, मतलब गौ माता क्यों है? हाँ, विश्व माता है। बोले हाँ माँ है। माँ जो हमारे जननी है, हमारे जो हमको जन्म दिए हैं जो माँ, उनसे विशेष विलक्षण युक्त है ये हमारे गौ माता। माँ तो हमको सिर्फ 2.5 साल तक, हमको 2 साल 2.5 साल तक हमको दूध दे करके हमको पालन पोषण करती है, लेकिन गौ माता जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे माँ तो सिर्फ अपने बच्चे को ही पालन पोषण करते हैं। गौ माता समस्त निर्विशेष समस्त मनुष्य के लिए उन अपने पुत्रवत वो पालन पोषण करते हैं। माँ तो फिर पुत्र तो उनको सेवा करना जरूरी है। माँ है, जब तक शरीर है तब तक माता पिता की सेवा करना, उनकी सेवा करना बहुत जरूरी है। लेकिन गौ माता कुछ चाहते नहीं है, कुछ चाहते नहीं है। माँ तो फिर अंतिम समय माँ को तो हम दाह संस्कार कर देते हैं, लेकिन गौ माता अपने शरीर के समस्त जो भी उपादान है सब समर्पण करके जाते हैं जगत कल्याण के लिए। ऐसे विश्व में कोई भगवान 84 लाख योनि में जितने प्राणी सृजन किए हैं, गौ माता जैसे ऐसे कोई प्राणी नहीं है जो समस्त जो भी शरीर के जो इंद्रिय उन जो भी है वस्तु पदार्थ उनके शरीर के सब वो सेवा के लिए इस तरह से समर्पण करके जाते हैं। उनके मूत्र तो महौषधि स्वरूप, दूध से भी मूत्र की कीमत ज़्यादा है। मूत्र में बहुत सारी व्याधि निरामय होता है, बहुत सारी ऐसे दुरारोग्य व्याधि है जो कि कोई औषधि के द्वारा जिसका कोई चिकित्सा होना संभव नहीं है, लेकिन गौमूत्र से उसका चिकित्सा संभव है। जैसे मान लीजिए जलोदरी, जलोदरी का कोई चिकित्सा है नहीं, लेकिन एकमात्र गौमूत्र के द्वारा जलोदरी निरामय करना संभव है। मैं आपने पास आए थे हमारे संत, मैं एक्सपेरिमेंट के लिए अपने पास रख करके 1 महीने उनको गौमूत्र पिला करके हम उनको निरामय करके छोड़ दिया। राधा ने किया है, लेकिन गौमूत्र जो ये वास्तव जो ये प्रभावशाली इतने। फिर एक्जिमा, चर्म रोग आदि जो दुस्साध्य जो चर्म रोग आदि हैं, ये भी ये गौमूत्र के द्वारा संपूर्ण निरामय होना संभव है। गौ विष्ठा, इसके द्वारा तो कितना उद्योग होता है, इलेक्ट्रिसिटी से लेकर के हर वस्तु गौ माता इस तरह से समर्पण करके जाते हैं विश्व मानव जाति के लिए। और सबसे मजे की बात है, उनके सेवा के लिए कहते हैं तुम्हारा कोई चिंता करने का कोई आवश्यकता है नहीं, तुम्हारी फेंका हुआ वस्तु उससे हम गुजारा कर लेंगे। जैसे भूस, भूस कोई खाने का चीज़ है, गौ माता कहते हैं उससे हम गुजारा कर लेंगे। जैसे खल, फेंका हुआ वस्तु, गौ माता कहते उससे हम गुजारा कर लेंगे। घास बोलते इससे हम गुजारा कर लेते हैं। तो इस तरह से गौ माता जो ऐसे माँ है जो हमारे गर्भधात्री जननी जो है, उनसे भी विशेष जो महिमान्वित है गौ माता।